एक बार फिर से सभी लोगों का मेरे क्लास में हेलो और वेलकम है। आज हमारा टॉपिक है मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलरिटी और नॉर्मेलिटी का यूज हम लोग करते हैं सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताने में। कंसंट्रेशन, अब ये कंसंट्रेशन क्या होता है थोड़ा सा पहले इसकी बात कर ली जाए। तो जैसे हम लोग सपोज घर में पीने के लिए नींबू का शरबत ही बनाते हैं, तो उसमें चीनी का एक खास रेशियो में डालना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कितना भी चीनी डाल दो और सोल्यूशन बन जाएगा उसको पी लो, ठीक है ना। जब भी हम शरबत बनाते हैं, जो जूस बनाते हैं, उसमें चीनी का हमें एक खास रेशियो डालना पड़ता है। सपोज 25% डालना पड़ता है, तो सोल्यूशन में जो है 25% चीनी होगा, तभी वो पीने में अच्छा लगेगा। 25% से ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा मीठा होगा, 25% से कम हो जाएगा तो वो जो है हमको पीने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है कंसंट्रेशन के दायरे में आती है कि किसी भी सोल्यूशन को बनाते समय उसमें जो मटेरियल हम घोल रहे हैं कितना घोले, इस बात को एक्सप्रेस करने के लिए कंसंट्रेशन का यूज करते हैं। कंसंट्रेशन वैसे तो कई तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जो दो सबसे इंपॉर्टेंट है मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलरिटी मतलब होता है मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, और नॉर्मेलिटी मतलब होता है इक्विवेलेंट पर लीटर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। इनका जो डिफिनेशन है उसके नाम में छुपा हुआ है। कुछ दिया मोलरिटी क्या है, बस सिर्फ इतना बोल दो कि मोल पर लीटर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड मोलरिटी। नॉर्मेलिटी क्या है, इक्विवेलेंट पर लीटर कंसंट्रेशन, जो है इसको हम नॉर्मेलिटी बोलते हैं। तो ये तो हो गया किसी दूसरे के लिए, दूसरे को बताना हो कि मोलरिटी क्या है तो इतना बोल दिए, नॉर्मेलिटी क्या है तो इतना बोल दिए, लेकिन खुद को भी तो पहले समझ में आना चाहिए ना। दूसरे को तो बाद में बताएंगे, पहले खुद तो समझ लें। तो इसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे हमने कह दिया कि मोलरिटी इज 5 m NaOH सोल्यूशन। 5m का मतलब एक NaOH सोल्यूशन है जिसकी मोलरिटी 5 है। मोलरिटी 5 मतलब 5 मोल NaOH पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। पर लीटर ऑफ सोल्यूशन मतलब मान लो इन 1 लीटर, ठीक है। पर लीटर मतलब हम बोल सकते हैं कि 5 मोल NaOH जो है 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर घोला होगा, ठीक है। इसको और भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस केस को समझने के लिए छोटा सा दूसरा केस ले लेते हैं। सपोज 20 ग्राम पर लीटर NaOH सोल्यूशन, ठीक है। तो ये मोल में है, ये ग्राम है, दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है और कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। 20 ग्राम पर लीटर NaOH सोल्यूशन का मतलब क्या है कि 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 20 ग्राम NaOH खुला है। 5 मोल NaOH पर लीटर का मतलब क्या है कि 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 5 मोल NaOH खुला है। तो इन दोनों में कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजों में थोड़ा डिफरेंस है। कॉमन क्या है, यहाँ 1 लीटर में 20 ग्राम है, उसी तरह से यहाँ भी 1 लीटर में 5 मोल है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ ग्राम में एक्सप्रेस किया गया है, यहाँ पर मोल में एक्सप्रेस किया गया है। दोनों ही पर लीटर है, वहां भी 1 लीटर सोल्यूशन में 20 ग्राम NaOH है, यहाँ भी 1 लीटर सोल्यूशन में 5 मोल NaOH है। 5 मोल NaOH कितना होता है इसको तुम अच्छी तरह से समझते होगे। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, 40 आएगा। तो 1 मोल NaOH का मतलब 40 ग्राम, 5 मोल NaOH का मतलब 200 ग्राम हो जाएगा। तो 200 ग्राम NaOH जो है 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर घुला हुआ है। इसमें एक चीज और हम लोगों को समझनी है। जैसे मान लो कह दिया गया कि ये सोल्यूशन बनाना है, हमको क्या करना है कि एक NaOH का सोल्यूशन बनाना है, इसका कंसंट्रेशन 20 ग्राम पर लीटर है। तो एक जो जनरल सा आइडिया दिमाग में आता है वो क्या आएगा कि हमको 20 ग्राम NaOH मिल जाए, ठीक, और 1 लीटर पानी मिल जाए। दोनों को मिला दे, हमारा जो सोल्यूशन हो जाएगा बन जाएगा। बहुत ही जनरल आइडिया है। 20 ग्राम NaOH लिया, 1 लीटर पानी लिया, दोनों को मिला दिया तो हमारा सोल्यूशन बन गया जिसका कंसंट्रेशन 20 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 20 ग्राम हो गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि 1 लीटर पानी है, 20 ग्राम NaOH है, तो क्या सोल्यूशन भी 1 लीटर होगा? आंसर है नहीं। जैसे ही 1 लीटर पानी में हम 20 ग्राम NaOH डालेंगे, सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर से थोड़ा
आगे जा सकता है, ठीक है ना। से 1 लीटर पानी में 20 ग्राम NaOH मिलाओगे, वॉल्यूम 1 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। मान लो इस तरह का तुम्हारे पास एक कोई बर्तन है, इसमें यहाँ पर 1 लीटर का निशान लगा हुआ, तो यहाँ पर अगर हम 1 लीटर पहले से पानी भर लें और उसमें बाद में हम 20 ग्राम NaOH ऐड करते हैं, तो होगा क्या कि अब जो सोल्यूशन बनेगा वो 1 लीटर से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और डिफिनीशन ये नहीं कहता कि 1 लीटर पानी लेना है, डिफिनीशन कहता है 20 ग्राम NaOH 1 लीटर सोल्यूशन में होना चाहिए, 1 लीटर पानी में नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, 20 ग्राम NaOH 1 लीटर सोल्यूशन में होना चाहिए, 1 लीटर पानी में नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पानी को पहले कम लेंगे, ठीक है। अब इसमें NaOH को मिला देंगे और अच्छी तरह से घोल लेंगे। घोलने के बाद इसमें और पानी मिलाएंगे, पानी मिलाते मिलाते धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते 1 लीटर के बराबर कर देंगे। तो फाइनली जो सोल्यूशन बनेगा वो 1 लीटर होगा और इसके अंदर 20 ग्राम NaOH। तो इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो 20 ग्राम पर लीटर मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में 20 ग्राम, 5 मोल पर लीटर मतलब 1 लीटर पानी में 5 मोल नहीं मिलाना है। इस तरह से सोल्यूशन को बनाना है कि 1 लीटर सोल्यूशन में 5 मोल मटेरियल हमारा मिला है। जैसे 5 m NaOH बनाना, इसके लिए हम 1 लीटर पानी नहीं लेंगे, हम पानी पहले कम लेंगे, कम पानी लेंगे और उसमें 5 मोल NaOH को घोल लेंगे। अब पानी को धीरे धीरे मिलाते हुए पूरा सोल्यूशन 1 लीटर के बराबर कर देंगे, तब वो कहा जाएगा कि 1 लीटर सोल्यूशन है जिसमें 5 मोल NaOH घुला हुआ। ठीक, तो ये एक एस्पेक्ट हुआ कि सोल्यूशन को बनाते कैसे हैं और समझते कैसे। तो हमें लगता है कि अब जब भी आपके सामने लिखा हुआ आएगा 5 मोल पर लीटर 5 m NaOH, तो इसका मतलब समझ जाओगे 1 लीटर सोल्यूशन उसमें 5 मोल NaOH है। m/20 NaOH, तो इसका मतलब क्या समझेंगे, 1 लीटर सोल्यूशन है और उसमें m/20 मतलब 1/20 मोल। m/20 का मतलब यहाँ है 1/20 मोल of NaOH has been dissolved in 1 liter of solution। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 1/20 मोल NaOH घुला हुआ है, ठीक है। 2 m HCl, तो इसका मतलब है कि 1 लीटर सोल्यूशन है, अगर मेरे पास 1 लीटर सोल्यूशन है तो उसमें 2 मोल HCl घुला है, ठीक है। 10 मोल एसिटिक एसिड, तो इसका मतलब 10 m एसिटिक एसिड, 10 मोलर, m का मतलब मोलर पढ़ा जाता है, तो 10 मोलर एसिटिक एसिड, इसका मतलब फिर से कि अगर मेरे पास 1 लीटर सोल्यूशन है तो उसमें 10 मोल जो है एसिटिक एसिड का घुला है। अब थोड़ा सा यहाँ पर दूसरी बात करनी जरूरी है कि हमेशा 1 लीटर ही सोल्यूशन हो, क्या ये जरूरी है, ठीक है। क्या ये जरूरी है कि 1 लीटर सोल्यूशन ही बनाया जाए। अगर हम 2 लीटर बनाने की बात करें तो, हम 3 लीटर बनाने की बात करें तो, हम 10 लीटर बनाने की बात करें तो, हम आधा लीटर बनाने की बात करें तो, क्या ये सब पॉसिबल नहीं है हर बार 1 लीटर बनाया जाए? तो आंसर नहीं। ये सिर्फ एक रेशियो है, ठीक है ना। ये कहता है कि अगर हम 1 लीटर सोल्यूशन बनाते हैं तब उसमें 10 मोल एसिटिक एसिड डालेंगे, लेकिन अगर हम 2 लीटर सोल्यूशन बनाना चाहते हैं तो हमें 20 मोल एसिटिक एसिड डालना पड़ेगा। तो 20 मोल एसिटिक एसिड, ठीक है, 2 लीटर सोल्यूशन के लिए चाहिए, ठीक है। और 10 मोल एसिटिक एसिड हमें 1 लीटर सोल्यूशन के लिए चाहिए। इसी तरह से अगर हम 3 लीटर सोल्यूशन बनाना चाहते हैं तो हमें 30 मोल एसिटिक एसिड चाहिए। इसी तरह से अगर हम आधा लीटर सोल्यूशन बनाना चाहते हैं, 1 लीटर के लिए 10 मोल चाहिए तो आधा लीटर के लिए 5 मोल चाहिए। तो ये जो है ये सिर्फ एक रेशियो बताता है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन का मतलब ये नहीं कि सोल्यूशन कितना बनाना है, कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है सोल्यूशन कैसे बनाना है, रेशियो क्या होना चाहिए, एसिटिक एसिड और सोल्यूशन का रेशियो क्या होना चाहिए। ये कभी नहीं बताता कि सोल्यूशन तुम 1 लीटर बनाओगे, 2 लीटर बनाओगे, 3 लीटर बनाओगे, 5 लीटर बनाओगे, आधा लीटर बनाओ। हम सोल्यूशन उतना बनाते हैं हमको जितनी जरूरत होती है, ठीक है। और उस जरूरत के हिसाब से उसमें चीनी डालते हैं, उस जरूरत के हिसाब से उसमें जो है सॉल्यूट को ऐड करते हैं। जैसे चीनी निकल गया तो चीनी की बात थोड़ी कर लेते हैं। अब जैसे हमें चाय बनाना है तो किसी ने कह दिया कि जो है 1 कप चाय में 1 चम्मच चीनी डालते हैं, तो अगर हम 1 कप चाय बनाने के लिए 1 चम्मच चीनी को डालते हैं तो 2 कप बनाना होगा तो 2 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। 10 कप बनाना है तो 10 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। और अब चाय कितना बनाना है ये डिपेंड करता है कि हमारी जरूरत क्या है, कितने लोग उसको पीने वाले हैं, कितने लोग इकट्ठे हैं। अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों के लिए बनाना पड़ेगा, 50 लोग हैं तो 50 लोगों के लिए बनाना पड़ेगा, और उस हिसाब से उसमें चीनी का एडिशन करना पड़ेगा। तो सेम हियर, हमें जितना जरूरत होगा हम उतना सोल्यूशन बनाएंगे, हमेशा 1 लीटर नहीं बनाएंगे। और
उस जरूरत के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसमें कितना मटेरियल हमको घोलना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले भी चाहिए। तो मोलरिटी का मतलब समझ में आ गया? तो मोलरिटी मतलब मोल पर लीटर, और इसका फॉर्मूला जो इसका मतलब है वही इसका फॉर्मूला है, मोल पर लीटर। मोल किस चीज का होगा? जो मटेरियल उसमें घोलने जा रहे हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट, जिस चीज को घोलते हैं। जैसे NaOH को पानी में घोला तो NaOH सॉल्यूट कहा जाएगा, H2SO4 को पानी में घोला तो H2SO4 को सॉल्यूट बोलेंगे। तो मोल ऑफ सॉल्यूट एंड लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब जैसे प्रश्न दे दिया जाए कि हम 12 ग्राम NaOH को पानी में घोल रहे हैं और घोल करके हम जो है 300 ml सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है ना। पानी में घोला और 300 ml सोल्यूशन बनाया है। ध्यान दो, 300 ml पानी नहीं लिया है, पानी थोड़ा सा कम लेंगे, फिर उसमें NaOH को घोल करके धीरे धीरे वॉल्यूम को बढ़ाएंगे ताकि टोटल वॉल्यूम 300 ml हो जाए। तो 12 ग्राम NaOH को 300 ml पानी में घोला और 300 ml सोल्यूशन बन गया। तो इसका मोलरिटी बताओ, इसका मोलरिटी क्या होगा? तो 12 ग्राम NaOH है, पहले इसको मोल में कन्वर्ट करो, इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकालिएगा तो आ जाएगा 40, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 60, हाइड्रोजन का 1, तो ये हो गया 12 डिवाइडेड बाय 40, जितना मोल हो गया। सॉल्यूशन को लीटर में यहाँ रखना है, तो 300 ml है, इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया लीटर। अब मोल ऑफ सॉल्यूट बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड कर दो, मोल की जगह रख दो 12/40, लीटर की जगह रख दो 300, ये 1000 होगा, 300 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। 300 ml है, 1000 से डिवाइड कर दिया, लीटर में हो गया। तो ये मोल हो गया, ये लीटर हो गया, मतलब मिला के मोल पर लीटर। अब इसको सॉल्व करो मैथमेटिकली, जो भी आंसर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा कि इस सोल्यूशन का मोलरिटी इतना है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करते हैं, कोई जरूरत तो नहीं है लेकिन चलो, 12 डिवाइडेड बाय 40 और 1000 ऊपर चला जाएगा, 300 नीचे आ जाएगा, 0 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे और 4 × 3 12 हो जाएगा, 12/12 = 1। तो 1 m, इसकी मोलरिटी क्या है? 1 m है, 1 मोलर। 1 लीटर में 1 मोल NaOH, ठीक है ना। हमने सोल्यूशन 1 लीटर नहीं बनाया है तो इसमें कम NaOH है, लेकिन अगर सोल्यूशन 1 लीटर होगा तो उसमें 1 मोल NaOH होगा। ये रिजल्ट कह रहा है। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, लाइक H2SO4, सपोज हमारे पास 0.49 ग्राम H2SO4 है, इसको हम पानी में ऐड करके 200 ml सोल्यूशन बना देते हैं। फिर से इसका मोलरिटी बताओ, तो फिर वही करेंगे कि H2SO4 ग्राम में, पहले इसको मोल में कन्वर्ट कर लें, तो ये हो जाएगा हमारा 0.49 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कीजिए, निकालिएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। सबको मिलाइएगा प्रॉपर तरीके से तो हो जाएगा 98। ये हो गया मोल इसका H2SO4। सोल्यूशन कितना लीटर है? तो सोल्यूशन ml में दिया है, इसको 1000 से डिवाइड करो, 200 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब मोलरिटी कितना हो जाएगा? मोलरिटी के लिए मोल को लीटर से डिवाइड करना होता है, तो मोलरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन ये हो गया 0.49 डिवाइडेड बाय 98 होल डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 1000। फिर से इसको सॉल्व करो, 0.49 डिवाइडेड 98 ये हो गया, और ये तो 1000 तो ऊपर चला जाएगा, तो 1000 डिवाइडेड बाय 200। इसको सॉल्व करो, ठीक है। अगर ये डेसिमल नहीं होता तो ये इससे 2 बार में कैंसिल हो जाता। तो डेसिमल के लिए क्या करें हम यहाँ पर एक डेसिमल लगा करके 2 जीरो बना दें। अब यहाँ पे देखो 2 अंकों के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 2 अंकों के बाद डेसिमल है, सो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया। तो ये 49 हो गया और ये 20,000 हो गया, तो इससे ये 2 बार में कर दिया। और कुछ कट जाएगा, 2 से
2 2 4, सब कैंसिल कराओ, ये 2 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, 4 से इसको कैंसिल करा लो, 250 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 जीरो बचे रहेंगे, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 0.0250 एम। तो इसका मोलरिटी कुछ उस तरह से आ जाएगा कि उसका मोलरिटी 0.025 मोलर है, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 0.025 मोल H2SO4 खुला हुआ है। तो इस तरह से जो है ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन था, इसमें कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं था। काल प्रश्न और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस बार प्रश्न है कि मेरे पास एक सपोज एसिटिक एसिड, ठीक है, 75% एसिटिक एसिड बाई वेट। 75% मतलब कि जितना भी एसिटिक एसिड लेंगे उसमें 75% एसिटिक एसिड होगा और बाकी 25% उसमें कुछ और होगा, कुछ और जैसे पानी हो सकता है। तो 75% एसिटिक एसिड बाई वेट है और इसका हमने लिया है 2 ग्राम, ठीक, इसका हमने 2 ग्राम ले लिया और इसको पानी के साथ मिक्स करके हमने 150 ml सोल्यूशन बना लिया। 75% एसिटिक एसिड का 2 ग्राम लिया और उसको पानी के साथ मिला करके 150 ml सोल्यूशन बना दिया। तो सोल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा? तो फिर से हम देखेंगे कि पहले 2 ग्राम में एसिटिक एसिड कितना है। 2 ग्राम पूरा का पूरा तो एसिटिक एसिड है नहीं, 2 ग्राम का जस्ट 75% है। तो पहले एसिटिक एसिड पता करो, एसिटिक एसिड कितना हो जाएगा, इट इज 75% ऑफ 2 ग्राम। कैसे निकालेंगे, 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो जाएगा 1.50 ग्राम। मतलब कि उसमें 2 ग्राम में सिर्फ 1.50 ग्राम एसिटिक एसिड है, बाकी जो बचा हुआ मटेरियल है वो कुछ और है, यूजुअली पानी होता है, इसके साथ 25% पानी मिला हुआ। अब इस एसिटिक एसिड को मोल में कन्वर्ट कर लो, तो कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, ये ग्राम में है, इसको इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे 60 आ जाता है। कार्बन का 12, तीनों हाइड्रोजन का 1 यूनिट, कार्बन का 12, फिर ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सब मिलाएंगे तो 60 आ जाएगा। तो 60 से डिवाइड करो, तो ये हो गया हमारा मोल। और सोल्यूशन कितना बनाया है टोटल, 150 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो तो हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर। ये मोल हो गया, ये लीटर हो गया, मोल को लीटर से डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा कि सोल्यूशन का मोलरिटी क्या है। ठीक है ना, मोल को लीटर से डिवाइड करते ही आंसर आ जाएगा कि सोल्यूशन की मोलरिटी क्या है। तो इस तरह से हम आसानी से मोलरिटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इतना सॉल्यूट मिलाया, इतना सोल्यूशन बनाया, तो मोलरिटी क्या होगा। दो चीजों को मिला करके सोल्यूशन बना रहे हैं तो सोल्यूशन की फाइनल मोलरिटी क्या होगा, आसानी से कैलकुलेट करते हैं। अब मान लो कि टारगेट कुछ ऐसा है, हमें एक सोल्यूशन बनाना है, ठीक है, हमें एक NaOH सोल्यूशन बनाना है, 200 ml ऑफ M/10 NaOH, ये हमें प्रिपेयर करना है। एक NaOH का सोल्यूशन बनाना है जिसका अमाउंट 200 ml है और मोलरिटी M/10 है। इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम पानी लेंगे, पानी में NaOH ऐड कर देंगे, सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। लेकिन कितना पानी लेंगे, कितना NaOH लेंगे, तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, स्पेशली NaOH डिसाइड करना पड़ेगा। NaOH हमें कितना ग्राम चाहिए या कितना मोल चाहिए, जो भी कैलकुलेट कर सकें। फिर हम क्या करेंगे, इस तरह का एक बर्तन लेंगे जिसमें 200 ml का निशान लगा रहेगा, उसमें हम NaOH को रख लेंगे, थोड़ा सा पानी मिलाकर तो घोल देंगे और घोलने के बाद धीरे धीरे पानी मिलाते हुए पूरा सोल्यूशन 200 ml के बराबर कर देना है हमें। तो इट मीन्स हमें ये कैलकुलेट करना है कि इसमें NaOH कितना होगा। ओके, सो वी नो molarity of the solution is equal to moles of NaOH divided by liter of solution, यही है। तो अगर हम
मोलरिटी जानते हैं, मोलरिटी क्या है 1/10। सोल्यूशन कितना बनाना है 200 ml बनाना है, जिसको हम लिख सकते हैं 200 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर। कितना मोल NaOH है ये हमको नहीं पता, मान लो कि x मोल NaOH चाहिए हमें, तो अब ये अननोन है, इसको कैलकुलेट कर लो, ये अपना इधर चला आएगा तो कितना हो जाएगा कि x मोल NaOH is equal to 1/10 multiplied by this, so 1/10 into 200 by 1000, तो 0 से 0 दोनों कैंसिल हो जाएगा और करेंगे तो 0.02 मोल NaOH का चाहिए। इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा कितना ग्राम NaOH चाहिए। तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट होता है 40, तो 0.02 into 40, तो 40 गुणे 2 कितना हो जाएगा 80, और इसमें 2 प्लेस पर डेसिमल लगाना, तो 0.80 ग्राम हमको NaOH चाहिए। ठीक है, तो आंसर पहले मोल में निकाल लेते हैं, फिर बाद में आंसर को हमने ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारा काम जो है बन जाएगा। या फिर हम फॉर्मूले को ही थोड़ा सा चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं। वो कैसे, हम जानते हैं कि मोलरिटी इज इक्वल टू मोल बाई लीटर। ठीक, चलो मोल को हम n से दिखा देते हैं और लीटर को मतलब वॉल्यूम को हम v से दिखा देते हैं। v मतलब v लीटर्स, ठीक है ना, v लीटर की जगह 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर आधा लीटर जो भी वो रख देंगे, मोल जितना है वो रख देंगे। मोल क्या होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इक्वल टू मोलरिटी। सो हम लिख सकते हैं W by m into V इक्वल टू मोलरिटी। अब इस फॉर्मूले में मोलरिटी क्या है, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन, W क्या है जितना ग्राम NaOH घोलना है वो, m क्या होगा NaOH का मॉलिक्यूलर वेट, और V क्या होगा जितना सोल्यूशन बनाना है लीटर में। तो अगर हम ये रख दें ये रख दें ये रख दें तो W का वैल्यू कैलकुलेट होकर के चला आएगा। तो मोलरिटी इज 1/10, हमको W का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और मॉलिक्यूलर वेट है NaOH का 40 और वॉल्यूम है 200 ml है, तो 200 ml को लीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 200 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा 0.2। यहाँ पर सीधे हम 0.2 रख देते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लो, W का वैल्यू यहाँ से चला आएगा। तो हम इस तरह से 2 स्टेप में कि पहले निकाल ले कि कितना मोल हमें NaOH चाहिए, NaOH का हमें इतना मोल चाहिए था, फिर उसको ग्राम में बदल लिया। दूसरा तरीका हम फॉर्मूले को ही मॉडिफाई करके काम को थोड़ा स्पीडी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले तो हमारा काम जो है थोड़ा स्पीडी तरीके से हो जाएगा। तो काम केवल करना ही नहीं है, थोड़ा जल्दी हो जाए, इसमें बुराई क्या है। ठीक है, से भी कर सकते हैं, ये भी फास्ट है वो भी फास्ट है, जिस तरह से तुम्हें सुविधा हो उस तरह से काम को कर लो। कि हमें इस सोल्यूशन को बनाने के लिए इतना ग्राम NaOH चाहिए, इस NaOH को लेकर के पानी में घोलेंगे और घोल करके सोल्यूशन का वॉल्यूम 200 ml कर देंगे, तो सोल्यूशन बन जाएगा जिसकी मोलरिटी m/10। ठीक है, एक और प्रैक्टिस कर लिया जाए इसी पर। एक और प्रैक्टिस कर लिया जाए। इस बार हमारा टारगेट है कि हमें m/5 सोडियम कार्बोनेट बनाना है। ठीक है, सपोज 400 ml m/5 सोडियम कार्बोनेट बनाना है। इसके लिए हमें कितना सोडियम कार्बोनेट चाहिए, तो फिर से वही मोलरिटी इज इक्वल टू मोल बाय लीटर। ठीक, और मोल की जगह हम क्या लिख सकते हैं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, और ये लीटर अपना पड़ा हुआ है V लीटर्स, इसको मॉडिफाई कर दें तो वेट मॉलिक्यूलर वेट नीचे की तरफ आ जाएगा, वॉल्यूम भी यहीं पर रहेगा। अब मोलरिटी हमको पता है कि 1/5 होनी चाहिए, तो 1/5 इज इक्वल टू कितना ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेना है, यही तो हमें कैलकुलेट करना है। W को अपनी जगह छोड़ दो, सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट क्या है कैलकुलेट करके वहां पर रखेंगे, तो सोडियम का एटॉमिक वेट Na2CO3 पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है,
है ना, फॉर्मूला इज नॉट NaCO3, इट इज Na2CO3। तो इसका फॉर्मूला देखकर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। 2 सोडियम है, 23 2 बार लीजिए, कार्बन का 12 यूज कीजिए, ऑक्सीजन का 3 बार 16 16 और 16 यूज कीजिए, पूरा मिला दीजिएगा तो 106 आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट की जगह 106 रखा इनटू वॉल्यूम। कितना लीटर सोल्यूशन बनाना है? तो 400 ml बनाना है। इसको लीटर में क्या लिखेंगे? 400 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर। तो ये हो जाएगा, जब 0 तीनों कटेंगे तो डेसिमल 3 प्लेस के बाद लगाना पड़ेगा। 0.400 लीटर, 0.4। ओके, अंतिम के दोनों जीरो तो इनसिग्निफिकेंट है। सो W कितना हो जाएगा? 1/5, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो इंटू 0.4। अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आया वो ग्राम में हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब हम फॉर्मूला करते हैं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट तो इसको वेट को ग्राम में रखना पड़ता है। तो ये W ग्राम में है, इसीलिए जो भी आंसर आएगा वो फाइनली उसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ग्राम में आ जाएगा कि इतना ग्राम सोडियम कार्बोनेट का आपको चाहिए इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए। ठीक, एक और प्रैक्टिस कर लिया जाए, छोटा सा। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमें इस बार ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है H2C2O4.2H2O। इसमें ये ऑक्जेलिक एसिड तो इतना ही होता है, इसका स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं। इट इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। ये एक H+ यहाँ से देता है, एक H+ यहाँ से देता है, दो H+ देता है। और इसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल इसके क्रिस्टल में लगे हुए हैं। एक मॉलिक्यूल ये रहेगा, 2 मॉलिक्यूल पानी का भी उसके साथ रहेगा ही रहेगा। हम चाहे कि केवल ये मिल जाए हमें तो ये पॉसिबल नहीं, इसके साथ 2 मॉलिक्यूल पानी का आएगा ही आएगा। जब हम इसका एक मॉलिक्यूल पकड़ेंगे 2 मॉलिक्यूल पानी का ऑटोमेटिकली पकड़ा जाएगा। ओके, इसके साथ चिपका हुआ रहेगा। तो हमें इस ऑक्जेलिक एसिड का M/20 सोल्यूशन बनाना है, ठीक, और 100 ml बनाना है। 100 ml सोल्यूशन, इसका कंसंट्रेशन है M/20। इसके लिए ऑक्जेलिक एसिड कितना लेना पड़ेगा? फिर से टारगेट वही है। तो इस बार जब हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो इस पूरे का मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। H2O को इग्नोर नहीं करना है, ध्यान देना। तो इसका दोनों हाइड्रोजन का, कार्बन का 2 बार, ऑक्सीजन का 4 बार, 2H2O का, H2O का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, तो 18 का डबल कर देंगे 36 इधर हुआ, प्लस इन सब का भी ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट इसका आ जाएगा 126। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन सा मॉलिक्यूल है, बार बार जो है हमारे सामने आता रहेगा। तो ये 126 भी धीरे धीरे तुम्हें याद हो जाएगा। इन सबका जोड़ करके निकालेंगे तो 126 आएगा। हमें याद था, हमने लिख दिया, तुम लोगों को इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। इन सबको जोड़ करके बना लोगे तो 126 आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट उसका उधर है। तो फिर से वही बात कि कितना ग्राम ऑक्जेलिक एसिड चाहिए, तो फिर से हम कहेंगे मोलैरिटी इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिवाइडेड बाय molecular weight of oxalic acid whole divided, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि मोलिकुलरिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, मोल डिवाइडेड बाय लीटर। तो मोल की जगह ये लिख दिया, लीटर की जगह ये लिख दिया। इसका फायदा क्या कि हम वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये रखो, ये रखो, ये रखो। मोलरिटी कितनी चाहिए? M/20 मींस 1/20 इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 126 है, होल डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कितना हो जाएगा? 100 ml बनाना है, इसको हम लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इसमें इसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है ना, इन सबको इधर ट्रांसफर कर दो। तो कितना ऑक्जेलिक एसिड हमें चाहिए इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए, वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और सॉल्यूशन बनाएंगे कैसे? जितना ऑक्जेलिक एसिड आएगा कैलकुलेशन करने पर, उतने ऑक्जेलिक एसिड को लेकर के पानी में पहले घोलेंगे। घोलने के बाद वॉल्यूम को धीरे धीरे बढ़ाते हुए 100 ml के बराबर कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है 100 ml ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, जिसका कंसंट्रेशन
20 रहेगा। तो ये हुआ मोलरिटी में बहुत सारा पार्ट। अब थोड़ी सी बात नॉर्मेलिटी की कर दी जाए। जैसे मोलरिटी है ठीक वैसा ही नॉर्मेलिटी है। ठीक है, जैसे मोलरिटी है ठीक वैसा ही हमारा नॉर्मेलिटी है। तो नॉर्मेलिटी के लिए मोलरिटी में था मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, इस बार है इक्विवेलेंट्स पर लीटर कंसंट्रेशन। नॉर्मेलिटी मींस इक्विवेलेंट्स पर लीटर कंसंट्रेशन। फॉर्मूला बनाना हो तो हम लिखेंगे कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे भी पीछे कर रहे थे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन, अभी क्या है इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी मोल के बदले में क्या आ गया, इक्विवेलेंट आ गया। तो डेफिनेटली ये भी बिल्कुल उसी की तरह है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है कि हमें इस बार इक्विवेलेंट्स का कैलकुलेशन करना है, मोल्स का कैलकुलेशन नहीं करना। इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला होता है वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। जैसे मोल के लिए होता है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, वैसे ही फॉर्मूला इस बार क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक, इस होल डिवाइडेड लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम नॉर्मेलिटी को n से दिखा दें, वेट को W से दिखा दें, इक्विवेलेंट वेट को कैपिटल E से दिखा दें, लीटर ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम इसको हम V से दिखा दें। ठीक, ये नॉर्मेलिटी है, ये वॉल्यूम लीटर में है, ये वेट है ग्राम में, और ये इक्विवेलेंट वेट है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज भी हम कर सकते हैं चाहे तो क्या हो जाएगा, W by T इंटू। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला ऐसे लिख लो, वैसे लिख लो, वैसे लिख लो, जैसे भी लिखना चाहो वैसे लिख लो। लेकिन जब ऐसे लिखते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि व्हाट इज W, व्हाट इज E, व्हाट इज V, कोई सब चीजों को बताना पड़ता है। और जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसमें हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ साफ सुथरा नहीं है। W का मतलब क्या है किसी को क्या पता, जब तक हम नहीं बताएंगे किसी को नहीं समझ में आएगा। तो जब भी फॉर्मूला ऐसा लिखते हैं हमें बताना पड़ता है कि व्हाट इज W देयर, व्हाट इज E, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ V, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ N। हमें लिखना पड़ेगा कि वॉल्यूम लीटर में है। किसी को क्या समझ में आएगा कि लीटर में, कोई मिलीलीटर में भी समझ सकता है। तो हमें इन चीजों को लिखना पड़ता है। ठीक, तो फिर से वही सारी चीजें हमारे सामने आ रही है। H2SO4 का एग्जाम्पल लेकर के अब बात को समझा जाए कि हमें जो है H2SO4 सोल्यूशन बनाना है। N by 200 ml, N by 20 H2SO4 सोल्यूशन बनाना है। उसके लिए हमें कितना H2SO4 चाहिए, तो हम कैलकुलेशन को दो तरह से कर सकते हैं। एक तो इक्विवेलेंट्स में कर सकते हैं, दूसरा हम इसको ग्राम में फाइनली कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से कैलकुलेट, नॉर्मेलिटी कितना है 1/20, तो नॉर्मेलिटी की जगह रखते हैं 1/20। इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 हमको कैलकुलेट करना है। लीटर ऑफ सॉल्यूशन कितना बनाना है, 200 ml बनाना है। 200 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो तो 0.2 हो जाएगा, तो 0.2 लीटर। नॉर्मेलिटी रख दिया, सॉल्यूशन का अमाउंट रख दिया, तो H2SO4 कितना चाहिए पता चल जाएगा। 0.2 को इधर कर दो तो हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा। इसको इसके साथ मिला दो तो हो जाएगा इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय 20। इसमें भी एक पॉइंट लगाओ, डेसिमल बढ़ा दो ताकि डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाए। 2/200 मतलब 1/100।
तो हमें H2SO4 का 1/100 इक्विवेलेंट चाहिए, 1/100 इक्विवेलेंट। इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दो, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट पता करो और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो आंसर ग्राम में हो जाएगा। जैसे मोल है, मोल को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इक्विवेलेंट है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इक्विवेलेंट वेट पता कीजिए, H2SO4 का पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 98 इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 फॉर H2SO4, क्योंकि H2SO4 2H+ आयन देता है। अगर कोई एसिड 2H+ आयन दे सकता है तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 करेंगे। अगर कोई एसिड 1H+ आयन देता है तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट बाय 1 करेंगे। अगर कोई एसिड जो है सिर्फ मान लो 3H+ आयन देता है तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट बाय 3 करेंगे। तो इस तरह से अगर 4 देगा तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 देगा तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। कोई बेस है तो बेस क्या करता है, OH- आयन देता है। तो अगर सपोज एक OH- जनरेट करता है तो हम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट बाय 1 कर देंगे, और अगर 2 OH- आयन जनरेट करता है तो हम इक्विवेलेंट वेट के लिए मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल सा तरीका है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा इस केस में, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे 98 आ जाएगा, और 98 को 2 से डिवाइड करके, क्यों 2 से डिवाइड किया, क्योंकि 2H+ आयन देता है, तो ये हो गया 49। और यहाँ पर हम निकाल चुके हैं इस सोल्यूशन को बनाने के लिए हमें इतना इक्विवेलेंट H2SO4 चाहिए। इस इंफॉर्मेशन को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 49। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स था, ये इक्विवेलेंट वेट था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर ग्राम में आ गया। तो इससे कैंसिल कराओ तो 0.49 ग्राम H2SO4 हम लोगों को चाहिए। इस तरह से हमने इस कैलकुलेशन को पूरा किया। पहले आंसर को इक्विवेलेंट्स में लाए, फिर आंसर को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। हम दूसरा तरीका भी अपना सकते थे कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला को ले लें, फॉर्मूला डायरेक्ट जो है अंतिम स्टेप तक ले चलें। फॉर्मूला ये है, नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए वेट बाय इक्विवेलेंट वेट लिखते हैं, और वॉल्यूम इन लीटर है। हमको यहाँ पर 4 चीजें हैं, 4 में से अगर कोई भी 3 पता है तो चौथा हम निकाल लेंगे। हमें सोल्यूशन का नॉर्मलिटी पता है कि n/20 बनाना है, सोल्यूशन का वॉल्यूम पता है 200 ml बनाना है, इसको लीटर में बदल कर यहाँ रख देंगे। H2SO4 का फॉर्मूला पता है, अगर फॉर्मूला पता है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से फिर इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो ये भी हमें पता है, सिर्फ जो अननोन है वो क्या है, कितना ग्राम H2SO4 चाहिए, यही अननोन है। यहाँ पर एक पता है, दूसरा पता है, तीसरा पता है, चौथा हम निकाल लेंगे। तो नॉर्मलिटी रख दो 1/20, वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट 49, वॉल्यूम 200 ml को 1000 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 0.2। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो वेट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसी जगह फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, इसको रीअरेंज करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि W इज इक्वल टू E and V, ठीक है ना। ये V इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, E पहले नीचे आएगा फिर इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू E and V। नॉर्मलिटी के लिए बड़ा ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि W इज इक्वल टू E इंटू N इंटू V। कितना ग्राम बोलना है उसके लिए इक्विवेलेंट वेट रख दो, नॉर्मलिटी का वैल्यू रखो और वॉल्यूम को लीटर में रख दो, तीनों को रख दो, कैलकुलेशन हो जाएगा कितना ग्राम हमको H2SO4 चाहिए। तो यहाँ से भी हम सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट इज 49, नॉर्मलिटी इज 1/20 एंड वॉल्यूम इज 0.2 लीटर्स। तीनों को मल्टीप्लाई करके सीधे सीधे बता देंगे कि कितना ग्राम जो है हम लोगों को H2SO4 इस सोल्यूशन में घोलना पड़ेगा। जैसा ये है वैसा ही हम फॉर्मूला जो है बना सकते हैं मोलरिटी के लिए भी। तो कभी कभी ये सारी चीजें जो है हमें फास्ट काम करने में मदद करती हैं, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो इन चीजों से हम काम को फास्ट कर सकते हैं। अभी फार्मूला तो है, ये बेसिक फार्मूला, इससे तो काम होगा ही होगा, नो डाउट इससे काम होगा, लेकिन इससे क्या है कि हमारा काम फास्ट हो जाएगा। हम एक बार खूब कैलकुलेशन कर लें, ठीक है ना, एक बार खूब अच्छे से कैलकुलेशन कर लें और उस कैलकुलेशन को करके एक रिजल्ट बनाना है, उस रिजल्ट को याद रखना है। हमें बार बार माथापच्ची नहीं करना है कि ये कैसे, वो कैसे, यहाँ कैसे, वहाँ कैसे। एक रिजल्ट बना लें और उस रिजल्ट को समझ करके अच्छी तरह से याद रख लें। फिर उस रिजल्ट में जैसे ही, ठीक है ना, जैसे ही क्या करेंगे, इन तीनों का वैल्यू रखेंगे, W का आंसर चला है। तो
इसी तरह से हम एक और फॉर्मूला भी बना सकते हैं, जैसे नॉर्मलिटी के लिए हम क्या लिख देंगे कि वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट into normality into volume in liter। तो इसी तरह से हम मोलरिटी के लिए भी फॉर्मूला बना सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट into मोलरिटी into वॉल्यूम इन लीटर। और अगर ध्यान से समझ लें कि इस फॉर्मूले का यूज क्या है, तो इस फॉर्मूले का यूज क्या है, कुछ भी इन चारों में से कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम इसके कैलकुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं इसको। कितना ग्राम NaOH घोल दिया जाए कि सोल्यूशन जो है हमारा बन जाए, जैसा दिया है वैसा बन जाए। फॉर एग्जांपल कि अगर हमें N/2 NaOH का 500 ml बनाना है, तो कितना आसान हो गया। देखो नॉर्मलिटी की जगह 1/2 रखो, 500 ml है तो 500 डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, लीटर में हो गया। और बस बचा कि इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, ठीक है ना, इक्विवेलेंट वेट NaOH का कितना होगा। क्वेश्चन था कि N/2 NaOH का 500 ml बनाना है, उसके लिए कितना NaOH चाहिए, तो आंसर है नॉर्मलिटी रखा, वॉल्यूम रख दिया और NaOH का इक्विवेलेंट वेट। पहले NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, ठीक है, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट जरा निकालो, तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 40। उस मॉलिक्यूलर वेट को इक्विवेलेंट वेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि NaOH सिर्फ एक OH माइनस आयन देता है, एक हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो जब 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। NaOH के लिए क्या है, इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट सेम है। NaOH के लिए इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सेम है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 40 होगा, इक्विवेलेंट वेट भी 40 होगा, तो 40 से हम मल्टीप्लाई करो और इसको सॉल्व करो, कितना आराम से आंसर आ गया। 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, और इधर ये 2 जीरो कटा दो, 5 बचा हुआ है 5, और ये बाई 10, तो 0 0 फिर कर दिया, तो 10 ग्राम। तो 10 ग्राम हमें NaOH चाहिए। देखो कितना आसानी से कैलकुलेशन पूरा हो गया। इस प्रिपरेशन के लिए हमें 10 ग्राम NaOH की जरूरत है। 10 ग्राम NaOH दे दो, हम उसको पानी में घोल करके 500 ml सोल्यूशन बना देंगे और सोल्यूशन N/2 अपने आप हो जाएगा। तो उसी तरह से हम मोलरिटी के लिए भी काम कर सकते हैं। तो एक छोटा सा फॉर्मूला, और इसको अगर म्यूजिक की तरह याद करना है तो W = E/N/V। उसी तरह से अगर एक याद रहेगा तो दूसरा वाला हम उसी के पैटर्न पर बना भी सकते हैं। यहाँ पर हम एक चीज और दिखाना चाहते हैं कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी में डिफरेंस किस चीज का है, इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस है, ठीक है। नॉर्मलिटी और मोलरिटी में सिर्फ डिफरेंस किसका है, इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट का। तो जिन केसेस में इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट सेम होते हैं, उन केसेस में मोलरिटी और नॉर्मलिटी भी सेम होते हैं। अगर कोई सोल्यूशन ऐसा है जैसे NaOH ही है, इसका इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट में कोई डिफरेंस नहीं, तो इसकी जो नॉर्मलिटी होगी वही उसका मोलरिटी भी होगा। तो अगर नॉर्मलिटी इसका N/2 है तो मोलरिटी जो है वो M/2 हो जाएगा। HCl है, ये क्या करता है, सिर्फ एक H+ आयन देता है। एक H+ आयन देता है, मतलब इसका जो नॉर्मलिटी होगा वही इसका मोलरिटी होगा, ठीक है। इस पर भी कुछ प्रैक्टिस कर लिया जाए थोड़ा सा। कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशंस। पहला है 2m H2SO4, दूसरा है 3m HCl, तीसरा है m/10 NaOH, चौथा है m/5, चलो इसकी COOH ले लेते हैं। इन चारों केसेस में हमको मोलरिटी दिया है, नॉर्मलिटी पता लगाना है। तो उसके लिए सिंपल सा स्टेप है, मोलरिटी और नॉर्मलिटी में डिफरेंस किस चीज का था, मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट। एक तो है कि हम पूरा
बड़ा सा कार्यक्रम करते हुए आंसर बनाए, लेकिन यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस नहीं करते हैं, सिर्फ चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिजल्ट बता रहे हैं। रिजल्ट ये है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी, या फिर मोलैरिटी इंटू एसिडिटी। ये बेसिसिटी क्या होता है, कोई भी एसिड जितना H+ देता है उसको बेसिसिटी बोलते हैं। जैसे H2SO4 2H+ देगा तो उसका बेसिसिटी जो है 2 हो जाएगा। HCl सिर्फ 1 H+ देगा तो उसका बेसिसिटी जो है 1 होगा। एसिडिटी, कोई भी बेस है वो जितना OH- देता है उसको उसका बेसिसिटी एसिडिटी बोलते हैं। जैसे NaOH है वो सिर्फ 1 OH- जनरेट करता है, इसीलिए उसको हम बोलेंगे इसका एसिडिटी जो है सिर्फ 1 है। तो अगर इस छोटे से फॉर्मूले को अप्लाई करें तो इसका नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। तो मोलैरिटी तो हमें पता है, मोलैरिटी कितना है 2m है, तो मोलैरिटी रख दिया 2, और बेसिसिटी H2SO4 जब पानी में घुलता है तो 2H+ आयन देता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4। तो मोलैरिटी 2 है और नॉर्मेलिटी 4 है, ठीक है ना। मोलैरिटी का डबल नॉर्मेलिटी, डबल क्यों हो गया, क्योंकि बेसिसिटी यहाँ पर 2 थी। HCl के केस में ये सिर्फ 1 H+ आयन देता है। तो अगर हम देखें तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 1, तो मोलैरिटी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो HCl के लिए जो है, जो इसका मोलैरिटी है वो इसका नॉर्मेलिटी भी होगा। तो मोलैरिटी अगर 3m है तो नॉर्मेलिटी जो है वो 3n हो जाएगा। तो इस तरह से इसका नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इक्वल है। इस केस में NaOH ये क्या करता है, सिर्फ 1 OH- जनरेट करता है। तो इसके लिए फॉर्मूला ऐसा नहीं लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे हम बेसिसिटी की जगह एसिडिटी लिख करके काम करेंगे, और एसिडिटी 1 है। ठीक है ना, एसिडिटी की जगह 1 रख देंगे तो मोलैरिटी इंटू 1 फिर से मोलैरिटी चला आएगा। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में कोई फर्क नहीं, जो मोलैरिटी है वही इसका नॉर्मेलिटी है। तो मोलैरिटी m/10 है तो नॉर्मेलिटी n/10 हो जाएगा, ठीक है। मोलैरिटी m/10 है तो नॉर्मेलिटी n/10 हो जाएगा। एंड देन फाइनली m/5 एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड भी 1 H+ आयन देता है, ऐसे CH3COO- एंड H+, सिर्फ 1 H+ देता है। ये 1 OH- देता है, Na+ OH-। HCl जो है वो देता है H+ Cl-। H2SO4 देता है 2H+ और SO4-। इसीलिए यहाँ पर 2 लिया, यहाँ 1 लिया, यहाँ 1 लिया, यहाँ भी क्या लेंगे, सिर्फ 1 लेंगे। तो इसकी केस में भी क्या है, इसका जो बेसिसिटी है, एसिडिटी की जगह बेसिसिटी लिखना पड़ेगा। इसका जो बेसिसिटी है वो 1 है, तो बेसिसिटी 1 है मतलब जो नॉर्मेलिटी है वही मोलैरिटी है। तो इस केस में भी हमें कुछ ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, जो मोलैरिटी उसी को हम नॉर्मेलिटी लिख देंगे, दैट्स ऑल। तो मोलैरिटी m/5, नॉर्मेलिटी n/5। ठीक, तो सिर्फ बोलने का डिफरेंस है, 1/5 दोनों में है, 1/5 मोलर और 1/5 नॉर्मल। एक और छोटा सा प्रश्न तुम लोगों के लिए, कैलकुलेट ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशंस। ठीक है, कि इन सॉल्यूशंस का जो है, कुछ सॉल्यूशंस है उनके ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ को बताना है। जैसे 2m NaOH, m/10 एसिटिक एसिड, n/2 H2SO4, देन इसी तरह से n/2 HCl। अब इस प्रश्न को समझो, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। यहाँ पर ये मोल पर लीटर में है, मोल पर लीटर में, ये इक्विवेलेंट पर लीटर में, ये भी इक्विवेलेंट पर लीटर में, इसको ग्राम पर लीटर में बताना है। 2 मोल NaOH 1 लीटर सोल्यूशन में, तो अब बताओ कितना ग्राम NaOH 1 लीटर सोल्यूशन में होगा। तो 2 मोल को ग्राम में बदल दो, इससे आसान तो कुछ होगा नहीं। 2 मोल NaOH 1 लीटर सोल्यूशन में है, उसको ग्राम में बताना है कि कितना ग्राम NaOH 1 लीटर में है। तो लीटर लीटर तो दोनों में कॉमन है, सिर्फ हमें क्या करना है, 2 मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर देना है। और मोल को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब भी मोलैरिटी दिया है उसमें मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो,
वो ग्राम पर लीटर हो जाएगा। मोलरिटी पता है, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करो, ग्राम पर लीटर हो जाएगा। इसी तरह से नॉर्मेलिटी पता है, उसमें इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करो, ये भी ग्राम पर लीटर हो जाएगा। क्योंकि n/2H2SO4 मतलब 1/2 इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। और हमें ये बताना है कि कितना ग्राम H2SO4 1 लीटर सॉल्यूशन में है। ये कहता है कि 1/2 इक्विवेलेंट है और हमें बताना है कितना ग्राम है। तो 1/2 इक्विवेलेंट को ग्राम में बदलने के लिए सिर्फ इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करना। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालो, 1/2 में मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आया तुम्हारा वही ग्राम पर लीटर होगा। यहाँ HCl 1/2 है, ठीक, तो HCl के लिए भी क्या है, इसका इक्विवेलेंट वेट पता करो और 1/2 में मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम पर लीटर हो जाएगा। तो मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर में बदलने के लिए, ठीक है, ध्यान दो, जब हम मोल पर लीटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं ग्राम पर लीटर में, तो हमें लीटर को नहीं चेंज करना, सिर्फ मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना है। और इसके लिए हमें जस्ट मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देना, अपने आप को ग्राम पर लीटर में चला जाएगा। इसी तरह से ये इक्विवेलेंट पर लीटर है और इसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिर्फ इक्विवेलेंट को चेंज करना है और इसके लिए हमको इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर देना है। और जैसे ही नॉर्मेलिटी में, ये नॉर्मेलिटी है, इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई किया और ग्राम पर लीटर में चेंज हो, ठीक है। और मोलरिटी को चेंज करना हुआ तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करो, ग्राम पर लीटर में चेंज होगा। कभी कभी हमें अपोजिट करना पड़ता है, लाइक ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में बदलना है। तो ठीक सोचो कि ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में बदलना है, मतलब ग्राम को तो मोल में ही बदलना है, लीटर को कुछ नहीं करना है, सिर्फ ग्राम को मोल में बदलना है। मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन दिया है, उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, मोल पर लीटर में हो जाएगा। ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन दिया है, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दो, वो इक्विवेलेंट पर लीटर या नॉर्मेलिटी में आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इन सबको आपस में थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में, ग्राम पर लीटर को इक्विवेलेंट पर लीटर में, इक्विवेलेंट पर लीटर को ग्राम पर लीटर में, और मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर में। और इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि नॉर्मेलिटी और मोलरिटी को आपस में कैसे बदलते हैं। इनको आपस में बदलने के लिए हमको एसिडिटी या बेसिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और फुल एंड फाइनल छोटा सा और चीज, डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे मान लो मेरे पास 4m या चलो 5m कर लो, 5m NaOH 200 ml है, हमने इसमें पानी मिला दिया, पानी मिला करके इसका वॉल्यूम कर दिया 500 ml। तो पानी मिलाने से क्या NaOH उसके अंदर जो घुला था उस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, सिर्फ सोल्यूशन पहले जो गाढ़ा था वो हल्का हो जाएगा। इस बात को समझो, जैसे तुम्हारे पास एक सोल्यूशन है, उसमें पानी मिला दो तो क्या होगा, सोल्यूशन के अंदर जो मटेरियल घुला है, मान लो सोल्यूशन में थोड़ा चीनी घुला है, तो क्या चीनी का अमाउंट घट जाएगा या बढ़ जाएगा? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ होने ये जा रहा है कि सोल्यूशन जो पहले गाढ़ा था अभी वो हल्का हो जाएगा। तो सेम हम यहाँ करने जा रहे हैं कि 5 मोलर NaOH सोल्यूशन है, 200 ml है, इसमें हम पानी मिला देंगे, ठीक है ना, पानी मिला के 500 ml कर देंगे। तो इसका नया मोलरिटी क्या होगा, इसका नया मोलरिटी क्या होगा? तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक, वे फॉर्मूला आया कहाँ से फिर कभी हम लोग फ्यूचर में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ रिजल्ट का डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे काम करेंगे, ठीक है। अब इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या है वो हम कभी दूसरे मौके पर देंगे, यहाँ सिर्फ रिजल्ट की बात करो। तो पहले मोलरिटी क्या था, 5 था, वॉल्यूम कितना था, 200 ml था, और अभी नया मोलरिटी हमें नहीं पता है और वॉल्यूम कितना है, 500 ml है। तो एक M1V1 M2V2 चार चीजों में से कोई भी 3 पता है तो चौथा हम निकाल सकते हैं। तो पहला मोलरिटी और वॉल्यूम, दूसरा मोलरिटी और वॉल्यूम, सॉल्व कर दो इसको, तो M2 कितना हो जाएगा, M2 का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 5 × 200 डिवाइडेड बाई 500। तो 0 0 कट गया, 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2। तो मोलरिटी कितना हो गया, 2। पहले मोलरिटी 5 था, अभी कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि हमने उसमें पानी मिलाया है, ठीक है ना, हमने उसमें पानी मिला दिया, पानी मिलाने से मोलरिटी उसका कम हो जाएगा। इसका अपोजिट भी हम कर सकते हैं,
डाइल्यूशन की जगह हम इसका अपोजिट काम कर सकते हैं। डाइल्यूशन मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर पानी मिला के उसको हम डाइल्यूट बना रहे हैं, हल्का बना रहे हैं, ठीक है। हम इसका अपोजिट करें, मान लो मेरे पास 4 मोलर NaOH का जो है 100 ml है, ठीक। इसको हम गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो पानी जो है धीरे धीरे उड़ने लगेगा, लेकिन NaOH कहीं नहीं भागेगा, उसी में घुला रहेगा। तो गर्म करने से ये 80 ml हो गया, 20 ml कहाँ गया, उड़ गया, ठीक है ना। गर्म करने से 80 ml हो गया, 20 ml कहाँ गया, 20 ml पानी उड़ गया उसमें से। तो बताओ कि उस सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना होगा। फिर से वही बात है कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2 को अप्लाई करो। तो पहले मोलरिटी कितना था, पहले मोलरिटी हमारा है 4 मोलर, ठीक। वॉल्यूम है 100 ml, बाद में वॉल्यूम हो गया है 80 ml, मोलरिटी कितना हो जाएगा यही पता लगाना है। तो M2 कितना हो जाएगा, M2 इज इक्वल टू 4 × 100 580, 0 से 0 कट गया, 4 से ये 2 बार में कटेगा और 2 से ये 5 बार में कटेगा। आंसर आ गया 5। तो पहले 4 मोलर था, अभी क्या है 5 मोलर हो गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि पानी को जब हम उड़ा देंगे तो सॉल्यूशन हमारा गाढ़ा हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इस तरह से इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। और मोलरिटी के साथ साथ नॉर्मेलिटी के लिए भी ऐसा ही फॉर्मूला है। नॉर्मेलिटी के लिए होता है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास N/10 HCl का 100 ml है, तो ये पूछा जाए कि इसमें हम कितना पानी मिला दें, ठीक है, कि ये जो है N/12 हो जाए, ठीक है। N/10 HCl में N/10 HCl का 100 ml है, इसमें कितना पानी मिला दिया जाए कि N/12 हो जाए। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, N/N1V1 इक्वल टू N2V2। तो पहले नॉर्मेलिटी क्या है 1/10, पहले वॉल्यूम कितना है 100 ml, बाद में नॉर्मेलिटी हम कितना कर देना चाहते हैं N/12। तो उसके लिए वॉल्यूम क्या होगा निकालो जरा, कैलकुलेट करो इसको। जब कैलकुलेशन करोगे तो 12 अपना इधर आ जाएगा, तो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू V2। 0 से 0 कट गया, तो क्या 120 ml, V2 हो गया 120 ml। मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml से 120 ml करना पड़ेगा। अगर हम नॉर्मेलिटी को N/10 से N/12 करना चाहते हैं तो वॉल्यूम जो है 100 से 120 करना पड़ेगा। तो 100 से 120 करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए, 20 ml पानी मिलाना चाहिए। तो 20 ml पानी मिला देंगे तो हमारा नॉर्मेलिटी जो N/10 था वो N/12 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हुआ मोलरिटी और नॉर्मेलिटी पर ये पूरा का पूरा लेक्चर, कि मोलरिटी कहते किसको है, नॉर्मेलिटी कहते किसको है, ठीक है। इस पर कुछ एक्सरसाइज भी हमने तुमको कर करके दिखाया, कुछ क्वेश्चंस भी कर करके दिखाए, इनको इधर उधर कैसे बदलेंगे, सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में कैसे बदलेंगे, नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में कैसे बदलेंगे। फाइनली ये भी बता दिया कि पानी मिलाने का इफेक्ट क्या होता है, गर्म करके उड़ा देने का इफेक्ट क्या होता है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। इन फॉर्मूलों का यूज बताया, इसी के साथ जो है अब रोक देते हैं। तो मोलरिटी और नॉर्मेलिटी पर मेरी तरफ से इस क्लास में इतना ही। इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं केमिस्ट्री में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे सीखते रहेंगे, तो तब तक इसको एंजॉय करो। और फिर से एक बार सभी लोगों को सुनने के लिए, मतलब सभी लोगों ने इसको ध्यानपूर्वक सुना होगा, उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।